हेलो गाइस, ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसके अंदर मैं मानवा के चैप्टर्स एक्सप्लेन करूँगा। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज मैं जिस मानवा के बारे में बात करने जा रहा हूँ इसका नाम है दी बॉस रेस्टोरेंट। ये एक एक्शन मानवा है जिसके अंदर हमें हाई स्कूल्स फाइट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। जिसे हाई स्कूल्स की फाइट्स वगैरह देखना पसंद है, ये मानवा एक किस्म का उसके लिए गिफ्ट ही है। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस मानवा के शुरू में हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ बहुत सारे पावरफुल लोग आए होते हैं और ये फ्यूनरल और किसी का नहीं, कोरिया की सबसे बड़ी गैंग के लीडर तेहो जिम का है, जिसकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई है। और इस गैंग का नाम है ताइवांग इंडस्ट्रीज, जो कि कोरिया की छोटी छोटी गैंग से मिलकर कोरिया की सबसे बड़ी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और ये बहुत सारी गैंग्स इनके अंडर काम करती हैं। इनके अपने बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कि कैसीनो हो गया, होटल हो गए, रिसोर्ट्स हो गए। मतलब ये बहुत सारे अपने अलग बिजनेस भी ओन करते हैं। अब बॉस की डेथ के बाद सब यही सोच रहे होते हैं, क्या लगता है अब वही अगला बॉस बनेगा, जिसे बॉस का राइट हैंड कहा जाता था, वो जिससे सारी गैंग्स डरती थी, जिसे बॉस ने खुद हाई स्कूल के दौरान ही गैंग में ऐड कर दिया था। ताइवांग इंडस्ट्रीज का डीमन जुनहुन बेक। और अब हमें जुनहुन बेक के बारे में बताया जाएगा, जो कि स्टोरी का मेन करेक्टर है। नाम जुनहुन बेक, हाइट 6 फुट 2 इंच और वज़न 108 किलो। फाइट्स हमेशा इसके लिए बहुत ईजी रही हैं और पावर एक किस्म की से गिफ्ट में मिली थी, क्योंकि जो इसके डैड थे वो जूडो के प्लेयर थे, जो इसकी मॉम थी वो बास्केटबॉल के प्लेयर थे। और हमेशा ये आज तक जितनी भी फाइट्स हुई है सारी जीता ही है, और इसे ये पता ही नहीं कि वीकनेस कहते किसे हैं। और एक बार जब ऐसे ही इसकी हाई स्कूल में फाइट्स हो रही थी और इन्हें काफ़ी बंदे मार मार के नीचे गिरा दिए थे, तो ये पहली बार था जब तेहो जिम इससे मिला था और इसकी तरफ देख के कहता है, तो तुम हो जुनहुन बेक, चलो मेरे साथ। और उस दिन के बाद जो था ना जुनहुन बेक, वो तेहो जिम के साथ मिल गया उसके गैंग में, और आगे जाके अपनी क्लासमेट सूजिन के साथ शादी कर लेता है और अपनी फैमिली बना लेता है। लेकिन एक बार जब जुनून तेहो जिम के साथ कहीं बाहर गया होता है और जब वो वापस घर आता है तो वो देखता है सूजिन और घर वालों के सारों को किसी अपोजिट गैंग ने मार दिया होता है। और उस दिन जुनून इतना गुस्सा होता है कि अकेला ही बंदा जाके सारी अपोजिट गैंग्स ख़त्म कर देता है। और मतलब ये अकेला होता है और वो ये अकेला ही सारों को मार देता है। और उस दिन के बाद इसका नाम पड़ता है ताइवांग इंडस्ट्रीज़ का डीमन जुनहुन बेक। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ जुनहुन बेक अगला बॉस बन चुका है और ये खड़ा सोच रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ मुझे अब क्यों याद आ रहा है कि इतने में ये नीचे देखता है, इसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया और सोचता है, क्या ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी पल हैं? पर क्यों यून, ये सब कुछ तुमने क्यों किया? और इसके बाद ये जो बंदा रहता है यून, ये रोते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करना बॉस। और जुनून नीचे गिर जाता है और सोच रहा होता है, तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो गई, हाय मिस यू सूजिन। और आसमान में बिजली चमकती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुनून की आँख खुलती है और कहता है, शिट, ये क्या, मुझे तो लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन ये मैं क्लास में कहाँ से आ गया। ये बंदा जो होता है ना अपने पास में इतना कमीना होता है कि यहाँ टीचर भी इससे डर रहा होता है और कहता है, लगता है जुनून बेटा तुम्हारा क्लास में दिल नहीं लग रहा, अगर तुम कहो तो मैं बाद में क्लास ले लूँगा। लेकिन जो जुनून होता है वो टीचर के सुन नहीं रहा होता, उसे अपनी पड़ी होती है यहाँ। वो अपने पैर पे हाथ लगा के देख रहा होता है कि यहाँ तो मेरे चाकू गिरा था, वो निशान कहाँ गया। कि अचानक इसे कोई याद आता है और क्लासरूम से भागता है और रास्ते में सोच रहा होता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये ख्वाब है या हकीकत, पर मैं उससे ज़रूर मिलूँगा अब। और ये भागा जाता है और किसी क्लास का डोर ओपन करता है और जो अंदर बच्चे होते हैं वो बैठे सोच रहे होते हैं, क्या जुनून मिडिल क्लास में से किसी को मारने हैं यहाँ। और यहाँ जो सामने होती है वो अपनी सूजिन बैठी होती है, जिसके साथ फ्यूचर में जुनून की शादी हुई थी, और वो कह रही होती है, इसकी तरफ मत देखो, इससे आई कॉन्टैक्ट मत बनाना। मतलब जो सूजिन होती है ना वो उस टाइम अपने मेन कैरेक्टर से डरती होती है, क्योंकि पूरा स्कूल जो डरता होता है। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो क्लास के अंदर आता है और सूजिन के पास आके खड़े हो जाता है और इससे कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सब मेरी ही गलती थी। और अपना मेन कैरेक्टर नीचे बैठ कर रोने लग जाता है और कहता है, मैं तुम्हें दोबारा देख के बहुत खुश हूँ, प्लीज़ माफ़ करना, सब गलती मेरी थी, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ था, मुझे माफ़ कर दो मेरी वाइफ। और जो आसपास लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं, क्या इन दोनों की आपस में शादी हुई भी? और जो होती है सूजन वो कहती है, क्या वाइफ, पर मैं तो तुमसे पहली बार बात कर रही हूँ। तो इन सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है,
यहाँ अपना मेन कैरेक्टर बैठा सोच रहा होता है एक दिन पहले का सीन। यहाँ बाथरूम में खड़ा होता है और सोचता है मैं अभी तक मरा नहीं, मुझे नहीं पता कैसे, और मैं टाइम ट्रैवल करके वापस आ चुका हूँ और अब मैं सूजन तुम्हें बचा कर रहूँगा और अपने बालों को भी, क्योंकि इस टाइम मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। लगता है कि फ्यूचर में जो इसके बाल थे वो बुग्गी जगाई हुई थी इसने भी, क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं मैं बालों को भी बचाऊँगा, मतलब कि हम तो इसके बाल आगे जाके झड़ चुके हैं, है ना? तो इसके वजह सोचता है मैं अब कोई लड़ाई नहीं करूँगा, ना ही कोई वायलेंस, ना ही कोई क्राइम, सब कामों से पीछे हट जाऊँगा। और इतने में क्लास में कोई बंदा आके अपने मेन कैरेक्टर के सर पे हाथ रखता है और कहता है तो तुम ऐसा साले जिन्होंने, इतने में जो अपना मेन कैरेक्टर होता है अपने आप से जो भी वादे वूदे कर रहा होता है कि मैं लड़ूंगा नहीं, ये उठ के क्या होता है इस बंदे के मुंह पे मुक्का मारता है और कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को छेड़ने की। और यहीं पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये था पहला चैप्टर जो कि ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर ये नहीं है कि अपने मेन कैरेक्टर ने वादा कर दिया कि लड़ेगा नहीं है वो। फाइट्स आगे बहुत टेंशन ना लो, मतलब फुल फाइटिंग एक्शन वगैरह देखने को मिलेगा, इस चीज़ की टेंशन ना लो। और उम्मीद है कि ऑडियो वगैरह थोड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मेरे से इतनी सही हुई नहीं। मैं फिर भी अपनी और ट्राई करूँगा आगे जाके कि अच्छी हो जाए, और मैं कोशिश करूँगा हर 2 दिनों में एक वीडियो डाल दूँ, क्योंकि फिर स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है, एडिट करनी होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर मैंने कॉलेज भी जाना होता है। तो मैं अपनी फुल ट्राई करूँगा, तो आप भी देख लो, लाइक वगैरह कर देना ताकि मैं आगे और बना सकूँ। और मैं इस चैनल को तकरीबन महीना आगे चलाऊँगा, अगर इसके ऊपर व्यूज़ वगैरह सब्सक्राइबर सही आए तो आगे फिर रन करेंगे चैनल, नहीं तो फिर ये बंद करते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।